ट्यूबराज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने परिवार के साथ। आज का टॉपिक है हाउ टू फॉर्म ए कंपनी इन बुरुंडी। कैसे आप आपका कंपनी बुरुंडी में रजिस्ट्रेशन करोगे, फॉर्म करोगे, उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। बुरुंडी एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है, छोटा सा देश है बुरुंडी, और उसका जो नेबरिंग कंट्रीज़ है रुवांडा है, तंजानिया, उगांडा एंड कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। बुरुंडी छोटा सा देश है, बुरुंडी इन ईस्ट अफ्रीका, रुवांडा के पास है, छोटा सा देश है। और बुरुंडी के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा पहले वीडियो का टॉपिक था हाउ टू एक्सपोर्ट टू बुरुंडी। अगर आप एक एक्सपोर्टर हो और एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरे पहले वाली वीडियो हाउ टू एक्सपोर्ट टू बुरुंडी मैं बना चुका हूँ। तो आप इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैं लिंक दे दूंगा, या यूट्यूब का सर्च बार में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू बुरुंडी ट्यूबराज कॉरपोरेशन। तो मेरा पहले वाला वीडियो बुरुंडी को कैसे एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं काफ़ी बड़े डिटेल्स में बता चुका हूँ। बुरुंडी को कैसे एक्सपोर्ट करोगे तो उस वीडियो में मैं बता चुका हूँ बुरुंडी के बारे में, बुरुंडी के लोकेशन के बारे में, बुरुंडी का पॉपुलेशन, लैंग्वेज, बुरुंडी का करेंसी एंड क्या क्या प्रोडक्ट बुरुंडी एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और भारत का एक्सपोर्टर्स बुरुंडी को क्या एक्सपोर्ट करते हैं और कैसे आपको बुरुंडी से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। काफ़ी डिटेल्स में मैं बता चुका हूं मेरे पहले वाली वीडियो में। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप अगर सर्च बार में सर्च नहीं कर पाओगे तो मेरा ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक देख लीजिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू बुरुंडी। तो आने वाले दिनों में और एक वीडियो बनाएंगे कि बुरुंडी में क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। फिलहाल ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बुरुंडी में कैसे आप कैसे आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे। तो बुरुंडी एक छोटा सा देश है, ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है। उसका जो नेबरिंग कंट्रीज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रुवांडा, तंजानिया, उगांडा, ऐसे 4 कंट्रीज़ है उनका जो नेबरिंग कंट्रीज़ है। उसका बुरुंडी का 2 राजधानी है, एक तो है बुजुमुद्रा और एक है गिटिगा। गिटिगा जो है पॉलिटिकल राजधानी है, नया राजधानी है, और बुजुमुब्रा जो उसका ओल्ड राजधानी है, और ये लार्जेस्ट सिटी है, देश का लार्जेस्ट सिटी है। छोटा सा देश है, थोड़ा गरीब टाइप का कंट्री है इन अफ्रीका। धीरे धीरे ऊपर आ रहा है ये बुरुंडी, ठीक है। तो बुरुंडी में अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे उस बारे में आपको बताऊंगा। बुरुंडी में नॉर्मली 5 टाइप का कंपनी बनता है। फर्स्ट आएगा आपका उसका बुरुंडी का LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी और SARL इन बुरुंडी। सेकेंड में आएगा PLC कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑफ बुरुंडी। थर्ड में आएगा आपका फ्री जोन कंपनी, और फोर्थ में आएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, और फिफ्थ में आएगा आपका ब्रांच ऑफिस। तो इसमें से 4 कंपनी काफ़ी पॉपुलर है। रिप्रेजेंटेटिव कंपनी यानी RO इतना पॉपुलर नहीं है। तो फिलहाल क्योंकि रजिस्ट्रेशन ज़्यादा लोग रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस नहीं बनाते हैं, इसलिए आपको मैं 4 कंपनी के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट बताऊंगा मैं LLC कंपनी क्या होता है, PLC कंपनी क्या होता है, एंड फ्री जोन कंपनी क्या होता है, और ब्रांच ऑफिस क्या होता है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी और SARL ऑफ बुरुंडी। तो बुरुंडियन SARL और बुरुंडियन LLC कंपनी क्या होता है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हमेशा मैं आपको बताते रहता हूँ। LLC लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी, LLC कंपनी कहा जाता है। जैसा हमारा इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ऐसा फॉरेन में दूसरे कंट्री में, बहुत सारे कंट्री में कहा जाता है लिमिटेड लाइबिलिटीज़ कंपनी LLC। बहुत सारे कंपनी कहा जाता है WLL, ठीक है। और इसीलिए इंडिया में कहा जाता है, हम लोग कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड। सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में PT.LTD, PT लिमिटेड, ठीक है। और ऐसा ही बुरुंडी का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है LLC। तो बुरुंडी में LLC कंपनी बनाने को जाओगे तो आपको 2 प्रोमोटर का ज़रूरत है, एक रहेगा डायरेक्टर, एक रहेगा शेयर होल्डर। 2 आदमी का ज़रूरत है। तो 2 आदमी, 2 प्रोमोटर, फॉरेनर्स रहेगा चलेगा। बुरुंडियन सिटीजन को आपको पार्टनरशिप में लेना कोई ज़रूरत नहीं है। 100% फॉरेनर्स कैन फॉर्म ए कंपनी इन बुरुंडी, ठीक है। कोई भी फॉरेनर, इंडियन हो या कोई भी कंट्री से फॉरेनर्स बिलोंग करते हैं, कोई फॉरेनर जाके बुरुंडी में LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन 2 आदमी का ज़रूरत रहेगा, 2 प्रमोटर का ज़रूरत रहेगा, एक रहेगा डायरेक्टर, एक रहेगा
शेयर होल्डर, ठीक है। तो उससे पहले बुरुंडी में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दुकान या ऑफिस लीज में लेना पड़ेगा, ईयरली लीज में यानी रेंट पे लेना पड़ेगा। लीज में लेने के बाद आपको लीज में लेने के बाद आपको 1 ईयर लीज का एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद वो जो लीज एग्रीमेंट का एड्रेस रहेगा वो आपका रहेगा हेड ऑफिस और रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ योर कंपनी। आपका ऑफिस का, आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन एड्रेस रहेगा। फिर बुरुंडी का जो इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में, ट्रेड में है, लोकेटेड है बुरुंडी का इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, वहाँ पर कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा। मिनिमम शेयर कैपिटल रहेगा $1, ठीक है। $1, $1 रहेगा मिनिमम शेयर कैपिटल, कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और बहुत मतलब कम पैसा में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि $1 आपका रहेगा शेयर कैपिटल, ठीक है। और उसका जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल आपके लिए लॉयर बनाएगा, लॉयर जो वहाँ का लोकल लॉयर आपके लिए मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल बनाएगा। तो 2 फॉरेनर जो प्रोमोटर्स रहेंगे कंपनी का, वो आइदर आप डायरेक्ट ट्रैवल करना पड़ेगा बुरुंडी, या आपको लोकल लॉयर को पावर ऑफ अटॉर्नी देना पड़ेगा। मेरे एडवाइस है, अगर आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो इन अफ्रीका में कोई भी कंट्री में, तो आपको पर्सनली ट्रैवल करोगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको लोकल मार्केट के बारे में मालूम पड़ेगा, देश के बारे में मालूम पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ या एशियन कंट्री जो है, बहुत सारे कंट्रीज़ है, वहाँ पर आप ट्रैवल अगर नहीं करोगे चलेगा। आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे दोगे तो कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है टू लॉयर को। लेकिन अफ्रीकन कंट्री में थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि बहुत सारे कंट्री में ऑनलाइन नहीं रहता है। तो अगर आप खुद जाके पहुंचोगे, मार्केट देखोगे और खुद रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका प्रेजेंस रहेगा तो बहुत अच्छा है। इसीलिए आप ट्राई करिए, कोई भी कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो इन अफ्रीकन कंट्री तो आप खुद ट्रैवल करिए, मार्केट देखिए, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपका प्रेजेंस ज़रूरी है। और क्योंकि आपको अगर पावर ऑफ अटॉर्नी दे दोगे तो टू द लॉयर, तो लॉयर आपको चार्ज तो करेगा, प्लस आपको जो ऑफिस या दुकान जो भी आप लोगे उसके लिए भी कितना पैसा है क्या है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो लॉयर को ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए वो आपको ज़्यादा चार्ज करेगा। इसलिए आप खुद जाइए, खुद जाके रियल एस्टेट एजेंसी के ज़रिए आपका दुकान या ऑफिस लीज में लीजिए, फिर लॉयर को कॉन्टैक्ट करिए, लॉयर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो 1 महीना लगता है, मिनिमम 4 वीक्स, यानी 1 महीना में कंपनी LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा बुरुंडी में। और कंपनी रजिस्टर होने के बाद और 2 से 3 महीना लगता है आपका बैंक अकाउंट खोलने के लिए, ठीक है। कंपनी 1.5-2 महीना में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, LLC कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आप कंपनी ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, और उसके लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम या फ्रीलांसिंग में एक ऑडिटर या चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ बुरुंडी का कोई लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट फर्म को आपको अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, जो आपका कंपनी का टैक्स का देख रेख करेगा। ईयरली आपको 30% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा आपका प्रॉफिट से। ध्यान रखिएगा, आपका जो भी प्रॉफिट रहेगा, आपका बैंक का ट्रांजैक्शन रहेगा, जो प्रॉफिट रहेगा उसमें से 30% कॉर्पोरेट टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा इन बुरुंडी, ठीक है। और 18% वैट है, फ्लैट वैट है, आपका जो टैक्स है प्रोडक्ट का 18% टैक्स वैट है, ठीक है। तो 2 आदमी मिलकर LLC कंपनी बना सकते हैं। 1.5 से 2 महीना में कंपनी रेडी हो जाएगा और बैंक अकाउंट भी खुल जाएगी, और आपका $1 है आपका शेयर कैपिटल, ठीक है। ये हो गया LLC कंपनी। सेकेंड में आ गया PLC कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है जो पब्लिक को आप आपका शेयर को सेल कर सकते हो, सेलिंग बाइंग कर सकते हो, आपका सेल कर सकते हो आपका शेयर को। तो उसके लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए 5 प्रमोटर का ज़रूरत है, और 3 रहेगा डायरेक्टर, 2 रहेगा शेयर होल्डर। तो 5 प्रमोटर्स का ज़रूरत है। 5 प्रमोटर्स फॉरेनर्स रहेगा, तो 100% फॉरेनर्स रहेगा चलेगा। लोकल रेसिडेंट ऑफ बुरुंडी या लोकल सिटीजन ऑफ बुरुंडी को पार्टनरशिप में लेना कोई ज़रूरी नहीं है। 100% फॉरेनर्स ये कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इन बुरुंडी, ठीक है। 5 प्रमोटर यानी 5 आदमी का ज़रूरत है, वो फॉरेनर्स हो सकते हैं, बुरुंडियन सिटीजन भी हो सकते हैं, या 100% फॉरेनर्स कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। ये कंपनी बनाने के लिए आपको $1 रहेगा आपका शेयर कैपिटल, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, आपको ऑफिस या दुकान लेना पड़ेगा लीज में, वह ईयरली लीज में, और आपको लोकल लॉयर को हायर करना पड़ेगा जो आपको मदद करेगा कंपनी रजिस्ट्रेशन में। इस टाइप का कंपनी 1.5 से लेकर 2 महीने में कंपनी बन जाएगी,
और आपको जो लोकल स्टॉक एक्सचेंज या ईस्ट अफ्रीकन स्टॉक एक्सचेंज में आप सेलिंग बाइंग ऑफ शेयर कर सकते हो, आपका शेयर को सेल कर सकते हो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज। और आपको इस टाइप का कंपनी बनाने के लिए 1.5 से 2 महीना लगेगा और सिमिलर प्रोसीजर है। 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा फ्रॉम योर प्रॉफिट। और पीएलसी कंपनी के लिए आपको लोकल सिटीजन को, यानी बुरुंडी का सिटीजन को एक कंट्री मैनेजर या आपका ऑफिस का कंपनी का मैनेजर रखना पड़ेगा, जिसको जो आपका कंपनी को मैनेज करेगा। ठीक है, ये कंपलसरी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन आपको रखना पड़ेगा जो, क्योंकि अगर 100% फॉरेनर्स रहेंगे इस टाइप का कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो आपको लोकल एक मैनेजर को रखना पड़ेगा जो आपका कंपनी को देख रेख करेगा। अदरवाइज आपको फेस करना पड़ेगा, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए एडवाइस है आप लोकल सिटीजन को, यानी बुरुंडी का सिटीजन को आपको रखना पड़ेगा एज ए कंट्री मैनेजर और मैनेजर फॉर पीएलसी कंपनी। ठीक है, और आपको फुल टाइम ऑडिटर रखना पड़ेगा, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना पड़ेगा फ्रॉम बुरुंडी नेशनल, जो आपका कंपनी का टैक्सेस के बारे में ध्यान देगा। ठीक है, 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा ईयरली प्रॉफिट से और 18% वैट है। ये हो गया आपका पीएलसी कंपनी। 1.5 से लेकर 2 महीना 2.5 महीना में कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आप कंपनी फॉर्मेशन करने के बाद जितने डायरेक्टर्स है, जितने प्रोमोटर्स है कंपनी का, वो रेसिडेंसी वीज़ा अप्लाई करके चाहते तो बुरुंडी में लॉन्ग टर्म में रहकर बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पीएलसी कंपनी। थर्ड में आता है आपका फ्री जोन कंपनी। फ्री जोन कंपनी क्या होता है, जैसा दुबई में आपने देखे होंगे बहुत सारे, जेवलाली फ्री जोन है, एयरपोर्ट फ्री जोन है, शारजा फ्री जोन है। ऐसा बुरुंडी में कुछ एरिया में गवर्नमेंट ने, ये तो लैंडलॉक कंट्री है, सी टच नहीं है बुरुंडी, लेकिन कुछ एरिया में एयरपोर्ट के पास और कुछ एरिया में गवर्नमेंट ऑफ बुरुंडी ने स्टार्ट किया फ्री जोन एरिया। उस फ्री जोन एरिया में फॉरेनर्स को और फॉरेन कंपनीज को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट अट्रैक्ट करने के लिए फ्री जोन बनाया है। फ्री जोन में 2 प्रमोटर चाहिए, एक रहेगा डायरेक्टर, एक रहेगा प्रमोटर, शेयर होल्डर। तो 2 आदमी यानी 2 प्रमोटर फ्री जोन कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और स्पेशली फ्री जोन एरिया में ही आप कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये फास्ट ट्रैक है, विदिन ए मंथ कंपनी बन जाएगी। 2 प्रमोटर का ज़रूरत है और इस कंपनी का शेयर कैपिटल है $1। और फ्री जोन में आप जब कंपनी रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद उसी एरिया में बड़े बड़े शेड बना हुआ है, फैक्ट्री सेटअप किया हुआ है, उस एरिया में आपको लीज में लेना पड़ेगा। बड़े बड़े फैक्ट्री या जो भी छोटे बड़े आपका डिपेंड करता है आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितने बड़े हैं, आप लीज में लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। फिर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, स्पेशली जो फ्री जोन बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग के लिए और एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो गवर्नमेंट चाहता है, बुरुंडी का गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर्स, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए देश में और यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, ताकि लोकल लोगों को नौकरी मिले, जॉब क्रिएट हो, जॉब क्रिएशन हो। ठीक है, तो अगर आप फ्री जोन में करना चाहते हो, बुरुंडी का भी अच्छा कंट्री है, तो आपका सस्ता, मतलब वहाँ पर जो लेबर बहुत सस्ता है, तो कुछ भी आप फैक्ट्री लगाना चाहते हो तो फ्री जोन में कंपनी बनाकर आप आपका फैक्ट्री सेटअप करके आप लोकल लोगों को नौकरी में रख के आप मैन्युफैक्चरिंग करिए और लोकली डिस्ट्रीब्यूट करिए, लोकली सेल करिए विद इन बुरुंडी। और लोकल आपका जो नेबरिंग कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकता है। लोकल नेबरिंग कंट्री है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगो है, रुवांडा है, तांजानिया, उगांडा, और आपका साउथ में है साउथ अफ्रीका, बड़ा मार्केट है। तो ये अच्छा है बुरुंडी के लिए। और बुरुंडी में अगर आप ये फ्री जोन कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हो तो 15-16 साल तक आपको टैक्स नहीं है। ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस नहीं किया है कितने साल तक, लेकिन अनलिमिटेड पीरियड के लिए आपको टैक्स, कुछ भी टैक्स नहीं है। आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करिए, आपको अनलिमिटेड टाइम तक टैक्स फ्री मिलेगा। ठीक है, और वैट है 18% वैट है फ्री जोन के लिए। तो ये हो गया फ्री जोन। और लास्ट में आ जाएगा 4th में ब्रांच ऑफिस सिमिलर प्रोसीजर है। अगर आपका इंडिया में या कोई भी कंट्री में आप लोकेटेड हो और आपका कंपनी ऑलरेडी चल रहा है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो आपका ब्रांच ऑफिस खोलना चाहते हो इन बुरुंडी फॉर मार्केट एंड रिसर्च के लिए, तो आपका कंपनी का नाम पे बुरुंडी में आप ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं। उसके लिए 2 पर्सन या 1 पर्सन कंपनी बन सकता है इन बुरुंडी। सिमिलर प्रोसीजर है।
आप एक कंपनी के लिए आपका दुकान या ऑफिस लीज में लेना पड़ेगा, ईयरली लीज में, ईयरली रेंटल में लेना पड़ेगा। आपको जैसे ही मिल जाएगी कंपनी का लीज लेने के करने के बाद आपको जैसे ही एग्रीमेंट मिल जाएगा, लीज एग्रीमेंट, उसके एड्रेस में कंपनी रजिस्ट्रेशन होगा, ब्रांच ऑफिस रजिस्ट्रेशन होगा। आपका पेरेंट कंपनी इंडिया या कोई भी कंट्री में लोकेटेड रहेगा, ब्रांच ऑफिस रहेगा बुरुंडी में। फिर कंपनी 1 या 2 प्रमोटर के जरिए रजिस्ट्रेशन हो सकता है, 1.5 से 2 महीना लगेगा। $1 रहेगा शेयर कैपिटल रहेगा और 30% रहेगा टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स ईयरली आपको आपका प्रॉफिट से देना पड़ेगा और 18% वैट रहेगा। सिमिलर प्रोसीजर है, लेकिन ज़्यादा करके जो ये ब्रांच ऑफिस ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेनर्स ये फॉर्म करते हैं LLC कंपनी फॉर्म करते हैं, ठीक है, ब्रांच ऑफिस फॉर्म नहीं करते। क्योंकि ब्रांच ऑफिस फॉर्म करने लिए आपको ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं मिलेगा। आप डायरेक्ट लाइक बाइंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओनली फॉर मार्केट रिसर्च, यानी आपका कुछ भी प्रोडक्ट बन रहा है इंडिया में, कुछ भी सेलिंग बाइंग कर रहे हो इंडिया में, खाली मार्केटिंग रिसर्च के लिए आप आपका ब्रांच ऑफिस खोल सकते हैं इन बुरुंडी, सिमिलर टू अदर कंट्री। इसीलिए बुरुंडी में अगर ब्रांच ऑफिस खोलते हो तो आपको लोकल रेसिडेंट को, लोकल सिटीजन को रखना पड़ेगा एज ए कंट्री मैनेजर, और कुछ लोगों को मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में अपॉइंटमेंट करके आप मार्केटिंग करना पड़ेगा विद इन बुरुंडी। और जो आपको मिलेगा मार्केटिंग करने के बाद, जो आपको मार्केटिंग में द ऑर्डर मिलेगा, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। यानी एक्सपोर्ट, ज़्यादा करके जो एक्सपोर्ट कंपनी रहते हैं वो अपना ब्रांच ऑफिस खोलते हैं और लोकल सिटीजन को अपॉइंट करते हैं जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, सेल्स एग्जीक्यूटिव, जो मार्केटिंग करते हैं, जो ऑर्डर मिलता है फिर डायरेक्ट अपना कंट्री से, इंडिया से बुरुंडी को एक्सपोर्ट करते हैं डायरेक्ट टू इम्पोर्टर्स, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ कर सकते हो, लेकिन आप खुद का वेयर हाउस लेकर आपका प्रोडक्ट रख के सेल नहीं कर सकते हैं। LLC कंपनी खोलने के बाद क्या फ़ायदा है, LLC कंपनी अगर खोलोगे इन बुरुंडी में, LLC कंपनी खोलिए, खुद का वेयर हाउस रखिए और खुद का सेल्स ऑफिस रखिए। फिर इंडिया से या कोई भी कंट्री में आप लोकेटेड हो, आपका प्रोडक्ट को इंपोर्ट करिए इनटू बुरुंडी, आपको वेयर हाउस में रखिए। फिर लोकली आप सेल कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंट कर सकते हैं और आपका मार्केटिंग स्टाफ अपॉइंट करके, लोकली मार्केटिंग स्टाफ अपॉइंट करिए। लोकल स्टाफ है, लोकली मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहेंगे, वो दुकान टू दुकान ऑफिस जाकर आपके लिए ऑर्डर लाएंगे, फिर आप उधर ही सेल कर सकते हैं। उधर आपका जो प्रोडक्ट रहेगा आपका वेयर हाउस में डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, या आप बुरुंडी के अंदर फुल कंट्री में डिस्ट्रिक्ट यानी प्रोविंस के हिसाब से आप अपॉइंट करिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो आपसे डायरेक्ट आपका वेयर हाउस से प्रोडक्ट लेकर सेल करेंगे। फिर आपको खाली डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स को अपॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हैं LLC कंपनी में। तो डिटेल्स में आपको बता दिया, बुरुंडी में कंपनी फॉर्मेशन के बारे में बता दिया। आप अगर बुरुंडी में कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो तो मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। आप क्या प्रोसीजर है, आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स इन बुरुंडी, आपको काफ़ी सारे लॉ फर्म्स, लॉयर्स मिलेंगे इन बुरुंडी, उनके साथ कम्युनिकेट करिए और प्राइस के बारे में बात करिए, प्रोसीजर के बारे में बात करिए। मैं जो प्रोसीजर बता दिया सिमिलर प्रोसीजर रहेगा। और प्राइस क्या है, बुरुंडी में काफ़ी सस्ता में कंपनी बन जाएगा, $500 से लेकर $2000-3000 में कंपनी बन जाएगा। लेकिन फॉरेन कंपनीज, फॉरेन लॉ फर्म्स लाइक UK, US, दुबई या सिंगापुर, हांगकांग में जो लॉ फर्म्स है, उनका ब्रांच ऑफिसर्स या एसोसिएट लॉ फर्म्स बुरुंडी में अगर रहेगा, वो लोग ज़्यादा पैसा आपको चार्ज करेगा, $5000 से लेकर $10,000 चार्ज करेंगे। इसलिए बुरुंडी में लोकल लॉयर को आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो तो 500 से 1000 या $2000-3000 के अंदर कंपनी बन जाती है। इसीलिए आप लॉयर को ढूंढिए थ्रू गूगल, सर्च इंजन में लॉयर को ढूंढिए, उनके साथ कम्युनिकेशन जारी रखिए और पैसा का नेगोशिएट करके आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, या खुद बुरुंडी ट्रैवल करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। कम्युनिकेशन जारी रखिए आपके जो लॉयर के साथ, फिर स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा कंपनी ट्यूबरोज कॉरपोरेशन भी ये काम करता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी फॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। तो आप हमें या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा बुरुंडी में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे और बुरुंडी में कैसे आपका फैक्ट्री सेटअप करोगे, बुरुंडी में कैसे आपका बिजनेस सेटअप करोगे इन बुरुंडी। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा। लेकिन अफ्रीका, बुरुंडी या कोई भी कंट्री इन द वर्ल्ड आप कंपनी फॉर्मेशन करना चाहते हो तो बेटर रहेगा आप ट्रैवल करिए और ट्रैवल करके मार्केट देखिए, फिर आप उसके बाद डिसीजन लीजिए, ठीक है। मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। अगर आप इंटरेस्टेड है डायरेक्ट थ्रू लॉ फर्म को कांटेक्ट करके जा सकते हैं, या मुझे
या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मदद करूंगा कैसे आप बुरुंडी में अपना खुद का बिजनेस सेटअप करके बिजनेस स्टार्ट करोगे, बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस कर पाओगे इन बुरुंडी। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियो का इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे बिजनेस इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।